दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पल्लवी पटेल के बारे में। ऐसी सुगबुगाहट है कि पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से फूलपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अगर पल्लवी पटेल को फूलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाएगा तो समीकरण क्या कहता है, उस समीकरण को मैं आपको बताने जा रहा हूं। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। पता लगा फूलपुर से बात हो रही है, दे दिए दूसरे जगह से तो इसकी थोड़ी सी गुंजाइश रहती है। इसको आप बुरा मत मानिएगा। कभी भी मेरी वीडियो को देखते हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पल्लवी पटेल की हम बात करते हैं। पल्लवी पटेल की बहन है अनुप्रिया पटेल, सब जानते हैं। अनुप्रिया पटेल जो पल्लवी पटेल की माता जी हैं, पल्लवी पटेल के साथ रहती हैं, वही माता जी अनुप्रिया पटेल की भी हैं, जिन्होंने जब से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई, मेन तौर पे जब से भाजपा से गठजोड़ हुआ, 2014 की बात करते हैं, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट दी गई थी। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और दी गई थी मिर्जापुर सीट। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ते हैं हरिवंश, चुनाव जीतते हैं। हरिवंश सिंह बिल्डर, बहुत बड़े आदमी, चुनाव जीत जाते हैं। इसी सीट को लेकर कहा जाता है कि खींचतान थी, कुछ पैसों को लेकर, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, उनका मामला है, वो लोग ज्यादा बेहतर से जान सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, वास्तव में पल्लवी पटेल यानी कि सोने लाल पटेल का अगर वास्तव में कोई उत्तराधिकारी है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी के पति की डेथ हो जाती है, तो उसकी माता जो होती है वो उत्तराधिकारी होती है, ना कि बेटा होता है, ना बेटी होती है। जब दोनों की डेथ हो जाए तो उत्तराधिकारी अपने आप तय हो जाता है। सही है कि नहीं? तो यहां पर मामला यहीं पर थोड़ा खराब हुआ। समाजवादी पार्टी टिकट देती है और किसी छोटे मोटे व्यक्ति को इन्होंने चुनाव नहीं हराया था, केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम को चुनाव हराना आसान बात नहीं होती, सिराथू विधानसभा सीट से। तो आप ये समझ सकते हैं। तो अगर पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ाने जा रही है समाजवादी पार्टी फूलपुर से, तो समीकरण आप देख लेंगे ना, भौचक्के रह जाएंगे। और एक बात बता दूं, पलटू राम का भी नाम आ रहा था, जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिए, जिस नीतीश कुमार ने दावा किया था कि हम विपक्ष को मजबूत करेंगे, लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं ना, नजर मिला के मीडिया के सामने बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने सहयोगी दलों को तो पहले से उपजाती है, बाद में से खा लेती है शेर की तरह। शेर है, शेर। शेर का मतलब अपने सहयोगियों को निगल जाना। अगर हम फूलपुर लोकसभा सीट की बात करें, 2014 में केशव प्रसाद मौर्य यहां से जीते थे। 2017 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 18 आ जाता है, धीरे धीरे 18 में उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव हार गई थी, क्योंकि नागेंद्र सिंह पटेल को उन्होंने लड़ा दिया था समाजवादी पार्टी ने, और बसपा का थोड़ा सा हिंट मिल गया था, सहयोग थोड़ा सा मिल गया था, उससे चुनाव आसानी के साथ जीत गए थे। यहां पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, सोराव, फूलपुर, फाफामऊ, इलाहाबाद उत्तरी, इलाहाबाद पश्चिमी। जवाहरलाल नेहरू 1952 में सांसद रहे हैं, 1952 में सांसद रहे हैं, प्रधानमंत्री में भी रहे हैं। यानी कि जवाहरलाल नेहरू यहां पर 3 बार सांसद रहे हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1971 में भी यहां सांसद रहे और प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं। और अगर मैं बात करूं इस सीट की, तो सबसे ज्यादा पटेल समाज के किसी ना किसी कैंडिडेट द्वारा यह सीट जीती गई है। जैसे हम बात करते हैं पटेल समाज में कौन जीता है, 1984 में राम पूजन पटेल कांग्रेस से जीते हैं। राम पूजन पटेल 1989 में जीते हैं जनता दल से। राम पूजन पटेल 3 बार लगातार 1991 में जीते हैं। अतीक अहमद जिनको मार दिया गया, यहीं के रहने वाले हैं, यहां पर सिक्का चलता था इनका। ऐसा बताया जाता है जब 2004 में चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी की ओर से, तो एक बात तो सत्य है, भले हमारी वीडियो समाजवादी पार्टी के समर्थक देखें, ऐसे लोगों को
अगर किसी ने शरण दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने, तो ऐसे लोगों को गलत किया था, वो आज भुगत रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अखिलेश यादव ने सबको किनारे कर दिया, चाहे जिसको आप देख लीजिए, सबको किनारे कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे राजा भैया रहे हों, चाहे धनंजय सिंह रहे हों, चाहे अन्य कोई भी हो। अतीक अहमद को भी किनारे कर दिया, उसने टिकट भी नहीं दिया। कानपुर से एक बार टिकट दे दिया था मुलायम सिंह यादव ने 2017 में, लेकिन अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया था। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि शीशा गाड़ियों का इससे काफिला चलता था, सैकड़ों गाड़ियों का, और शीशा उतना ही खुला रहता था जितना नली बंदूक की निकली रहती थी। तो इन्होंने भी यहाँ पर चुनाव जीता है। धर्मराज पटेल चुनाव जीते हैं 1999 में। 1998 में चुनाव जीते हैं जंग बहादुर पटेल। जंग बहादुर पटेल 96 में भी चुनाव जीते हैं। कपिल मुनि करवरिया यानी कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव जीता है। 2014 में यहाँ केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव जीता है। अतीक अहमद जब चुनाव लड़े थे तो 35% वोट पाए थे। केसरी देवी पटेल जो वर्तमान में सांसद हैं उनको 26% वोट मिला था। और बीजेपी यहाँ कभी 3 नंबर पे हुआ करती थी। आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कुर्मी मतदाता आते हैं, करीब 2.5 लाख बताए जाते हैं। मौर्य कुशवाहा करीब 2 लाख आते हैं। उसके बाद यादव करीब 1.5 लाख आते हैं। उसके बाद मुस्लिम 2 लाख आते हैं। कायस्थ 1,75,000 आते हैं। ब्राह्मण 1,50,000 आते हैं। क्षत्रिय लगभग 50,000 आते हैं। अनुसूचित जाति के मतदाता जो हैं 1 लाख से ज़्यादा बताए जाते हैं। अन्य मतदाता भी यहाँ पर 1 लाख बताए जाते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 18% दलित हैं। दलित पटेल 13% हैं। मुस्लिम 13% हैं। उसके अलावा यादव 10-11% हैं। वैश्य 6% हैं। कायस्थ 5% हैं। उसके बाद राजपूत लगभग 5%, भूमियार 2-2.5% हैं। मौर्य भी 2-2.5% हैं। अन्य भी 13% यहाँ पर आते हैं। मैं बात कर रहा था इस सीट पर हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल की एक बार फिर से भिड़ंत हो जाए। देखिए इस सीट पर भिड़ंत अब की बार फिर से तगड़ी देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आएगा प्रत्येक लिस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारी वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी ना करिए। और मैं बता दूं मूलभूत मुद्दों की मैं बात करता हूं, मैं अंधभक्तों की बात नहीं करता हूं, गोबर भक्तों की बात नहीं करता हूं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है 400 सीट जीत जाएंगे। उनको ये नहीं पता बीजेपी कैसी सीट पे चुनाव लड़ती है, लेकिन 400 सीट पे जीत जाएगी। उत्तर प्रदेश में कैसी सीट है नहीं मालूम है, 80 सीट जीत जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। 400 सीट 500 सीट ये सब बातें हवा हवाई हैं। अगर 400 सीट बीजेपी यहां जीत रही थी तो नीतीश कुमार को क्यों मिलाया? हेमंत सोरेन के यहां ईडी सीबीआई का छापा क्यों इतना तगड़ा चल रहा है? तेजस्वी यादव जो कभी छोटा था, लड़का था, कभी कहीं पढ़ रहा था, उस समय में मुलायम अगर गलती की है, घोटाला हुआ है, जमीन के बदले नौकरी दी गई है, तो पकड़िए लालू यादव को। उसके बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो? उसकी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? ये बात नोट कर लीजिए। भले लोगों को लगता हो 400 सीट, लेकिन बीजेपी को पता है कितनी सीट जीतने जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।